brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 18 सितंबर को देर रात जब भारत में लोग सो रहे थे या सोने की तैयारी में थे, अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसका काफी वक्त से दुनिया भर को बेसब्री से इंतजार था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व उसने ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती का ऐलान किया। 4 साल से भी ज्यादा समय के बाद फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का यह फैसला किया है। इस कटौती के बाद अमेरिका में अब ब्याज की दरें 4.75% से 5% के दायरे में रहेंगी। फेडरल रिजर्व ने आगे भी ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक का कहना है कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया गया है। फेडरल रिजर्व ने भले ही अमेरिका में महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें घटाने की बात कही है, लेकिन अमेरिका में ब्याज दरें घटने का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आज के खर्चा पानी में उन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि अमेरिका में दरें घटने का भारत पर क्या असर हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले ये जानते हैं कि फेडरल रिजर्व क्या है और इसके कदमों का दुनिया भर पर क्या असर पड़ता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक वैसे ही अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व। ये बात अलग है कि जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है तो उसका असर भारत तक ही सीमित होता है, लेकिन जब फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी या फिर कटौती करता है तो इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। कारोबार की दुनिया में एक कहावत है कि अमेरिका को छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। इसलिए जानकारों का मानना है कि अमेरिका में कर्ज सस्ता होने से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आ सकती है। गोल्ड महंगा हो सकता है, आरबीआई भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, यानी लोगों के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह की ईएमआई घट सकती है। अब विस्तार से ये जानते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने का भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर होगा। शेयर मार्केट के एनालिस्ट का मानना है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होने से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आ सकती है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती का सीधा मतलब है कि अमेरिका में जो ट्रेजरी यानी सरकारी बॉन्ड हैं उन पर ब्याज दरों में कमी आएगी। ऐसा होने पर निवेशक अपना पैसा बॉन्ड में लगाने की बजाय शेयर बाजार में लगाना पसंद करेंगे। ब्याज दरें कम होने से भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। इससे देश के शेयर मार्केट में और तेजी आ सकती है। शेयर बाजार में तेजी आने का मतलब है कि भारतीय निवेशकों को फायदा मिलेगा। फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद 19 सितंबर को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 700 से ज्यादा अंकों की जोरदार तेजी आई और इसने नई ऊंचाई को छू लिया। हालांकि कारोबार के आखिर में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखी और सेंसेक्स आखिर में 236 अंक चढ़कर 83,184 के लेवल पर बंद हुआ। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का मानना है कि फेड का ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। अमेरिका में रिटर्न घटने से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इससे वे अपनी करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो सकता है, मतलब रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह बॉन्ड की ब्याज दरें घट सकती हैं। एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री सुमन चौधरी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा कि अमेरिका में ब्याज दर में कटौती से भारतीय डेट मार्केट में विदेशी पूंजी का फ्लो बढ़ सकता है, जिससे घरेलू बॉन्ड यील्ड कम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड पर जो रिटर्न पहले से ही 6.8% से नीचे गिर चुका है, आगे और भी कम हो सकता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को सस्ता कर्ज मिलेगा, कंपनियों को भी अपने बिजनेस के लिए कम दरों पर उधार मिल सकेगा। इसी तरह रुपए को लेकर उन्होंने कहा कि देश में विदेशी निवेश बढ़ने से आने वाले समय में रुपया मजबूत हो सकता है। हालांकि आरबीआई के दखल से रुपए को बहुत तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है। उनका कहना है कि इस साल के आखिर तक डॉलर के मुकाबले रुपया 84.5 के लेवल पर आ सकता है। जब भी अमेरिका में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे डॉलर कमजोर हो जाता है, जिससे सोने के दाम बढ़ जाते हैं। गोल्ड के भाव डॉलर में तय होते हैं और जब भी डॉलर कमजोर होता है तो इसका फायदा भी गोल्ड को मिलता है। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कमी के ऐलान के बाद सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी निवेशक अब सोने में निवेश करना पसंद करेंगे। इससे सोने की डिमांड बढ़ेगी, जिससे इसकी कीमतों में भी तेजी आएगी। फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद गोल्ड के भाव में बढ़त देखने को मिली है और दिसंबर 2024 के लिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम $2600 प्रति औंस के पार पहुंच गया है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक की तरफ से कर्ज सस्ता करने के बाद अब दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों पर भी ब्याज दरों में कटौती करने का दबाव बढ़ेगा। यानी भारत में भी आने वाले समय में रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी करने की संभावना अब बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो
होम लोन, कार लोन समेत जो तमाम दूसरे लोन हैं उनकी EMI कुछ कम हो सकती है। रेपो रेट दरअसल वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। इसलिए जब भी रेपो रेट में इजाफा होता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है। इस वजह से आम लोगों को मिलने वाला लोन भी महंगा हो जाता है। जब इसमें कटौती होती है तो बैंक भी अपने लोन की ब्याज दरें घटा देते हैं और इससे आपके और हमारी जो लोन की EMI बनती है वो भी कम हो जाती है। आमतौर पर अमेरिका में प्रमुख ब्याज दर बढ़ने पर दुनिया भर में देश अपने यहाँ भी प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने लगते हैं और अगर फेडरल रिजर्व घटाता है ब्याज दरें तो बाकी अन्य देशों के बैंक भी अपने यहाँ ब्याज दरें घटाने लगते हैं। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक के कदमों पर सभी की निगाहें होंगी। इससे पहले आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था, लेकिन फेड द्वारा की गई अपेक्षा से ज़्यादा ब्याज दरों में कटौती ने RBI की तरफ से संभावित ब्याज दरों में कटौती की संभावना को बढ़ा दिया है। एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री सुमन चौधरी का कहना है कि RBI अगले साल मार्च से पहले रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। हालांकि ये तब होगा जब खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है। जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति 3.54% से बढ़कर अगस्त में 3.65% पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक ने खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के जोखिम का हवाला देते हुए अगस्त की समीक्षा में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा था। ये लगातार 9वीं MPC की बैठक थी जिसमें RBI ने कर्ज की दरें जस की तस रखने का फैसला लिया था। कुछ दिनों पहले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि जरूरी नहीं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लिए गए फैसले के बाद RBI भी अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव करे। अब निवेशकों की नज़र अक्टूबर में होने वाले RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक पर बनी हुई है। निवेशकों को उम्मीद है कि इस बार रेपो रेट में बदलाव हो सकता है। हालांकि SBI के चेयरमैन CS शेट्टी का मानना है कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं दिख रही है। MPC की बैठक 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर को होगी। वहीं इस बारे में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से IT सेक्टर को फायदा हो सकता है क्योंकि अमेरिका अपने IT के बजट को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स भी ग्रो कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।